अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और इमरान सोहेल हमारे साथ हैं। इन दिनों रमज़ानुल मुबारक जारी है, तो शितरमुर्ग कढ़ाई के हवाले से सोशल मीडिया पर बहस भी जारी है। क्या ये ठीक है, गलत है, फजूल खर्चे क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजाइए। जेडीसी को छोड़े, आप बताएं, आपने निम्रा, पहले आप बताएं, आपने कभी शुतुरमुर्ग कढ़ाई खाई है? नहीं, कभी नहीं खाई। आपने कभी शुतुरमुर्ग कढ़ाई खाई है? मैंने भी कभी नहीं खाई शुतुरमुर्ग कढ़ाई। आपने खा सकते हैं, मतलब आपने चिकन खाई होती, चिकन, बीफ, मटन, बीफ, दुम्बा, ये खाया है। ऊंट का गोश्त जो है वो हम लोगों ने बहुत कम खाया, लेकिन खा लिया है। उसमें कई दफा हलीम वगैरह, निहारी बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो अनयूजुअल है, मतलब हम लोगों ने मुर्गाबी का गोश्त खा लिया है, बटेर का गोश्त खा लिया है। ये भी बहुत कम हमारे लोग तलोर वगैरह खाने आते हैं हमारे यहाँ, अरबी वगैरह। तीतर खाया आपने? तीतर मुझे याद नहीं, मैं तीतर खाया, बटेर तो खाया। अच्छा। और बटेर खा के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आधा तीतर आधा बटेर। तो अब ये तो खाई हुई चीजें, लेकिन अनयूजुअल खरगोश का गोश्त जो है ना, वो भी बाज लोग खाते हैं, मैंने वो भी कभी नहीं खाया। वैसे खाने को तो हमारे यहाँ क्या होती है, वो टिड्डी दल जी, हाँ, उसकी कढ़ाई बनी है हमारे, जब इसका हमला हुआ था और लोगों ने बाकायदा खाई है, पकड़ा जाता है बाकायदा। हाँ, तो ये भी खाया गया हमारे यहाँ। खैर, हमारे तो खोता भी खाया गया है, लाहौर में खोता खाया गया है। उन्हीं दिनों में इल्जाम लगा था कि कराची में कुत्ते का गोश्त खाया गया है और मुख्तलिफ चीजें। खैर, कमिंग बैक टू टड्डू बिरयानी, ये मुझे नहीं पता, और ये तो इस तरह खा लिया जाता है कि पता भी नहीं चलता। हाँ, ठीक है ना। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू, अभी पेशावर में एक और काम हुआ था, कीमे में गाजर मिला के बेच रहा जी। मतलब आप दिमाग चेक करें, पिस गई, कीमा हो गया उसका, तो फिर क्या पता चला कि गाजर या कीमा, तो वो वेट बढ़ाने के लिए गाजर मिला रहा था कीमे में। एनीवेज, कमिंग बैक टू शुतुरमुर्ग की कढ़ाई। अच्छा, एक ऊंट जैसा मुर्ग, क्योंकि शुतर है ना, तो इसलिए शेप की वजह से। अब ये जेडीसी वाले जफर अब्बास भाई जो हैं, इन्होंने खिला दी लोगों को, या इनके जरिए मुखय्यर, ये एक रीत है ना, चलती आ रही है, एक मुखय्यर साहब ने खिला दी लोगों को शुतुरमुर्ग की कढ़ाई। अब इस पर एक बहस छिड़ गई है। बहस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अबे तू कह रहा है कि सेठ ने ये देखा कि जो मैं अपने बच्चों के लिए अहकाम, सही हुक्म भी है ना, जो मैं अपने बच्चों को खिलाऊं वो गरीब को भी खिलाऊं, रमजान में खिला दूं। सही है। तो अगर मैं अपने बच्चों को शुतुरमुर्ग की कढ़ाई खिला चुका हूं, तो मैं गरीब के बच्चे को क्यों ना खिलाऊं? सही है। तो किसी ने कहा कि भाई, जब तू ये कह रहा है कि अपने बच्चे को जो खिलाया, तो तेरे बच्चे ने हनीमून कहाँ मनाया? कनाडा में। गरीब का बच्चा हनीमून जो है वो मरी में मना रहा है, भेज गरीब के बच्चे को भी कनाडा। कोई तो मरी भी नहीं पहुंचता। मतलब मुझे ये बताएं, ये कौन सी लॉजिक है? एक दूसरा, ये जो शुतुरमुर्ग की कढ़ाई है, इस पर सबसे ज्यादा बहस तो ये हो रही है कि भाई पुलाव खिला देते, चिकन कढ़ाई, बीफ खिला देते, मटन खिला देते, शुतुरमुर्ग क्यों खिलाया? और शुतुरमुर्ग कितने का था पहले था 30,000, और अब कितने का है? अब 1.5 लाख रुपए का एक शुतुरमुर्ग। 15 से 20,000 शुतुरमुर्ग मुल्तान से। ठीक है, वो आए और उनको लाकर यहाँ पर ज़िबा करके लोगों को खिलाया गया। सही है। वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इस पे बहस जो हो रही है, उसमें एक पॉइंट ये है कि भाई मुर्गी क्यों ना खिला दी? तो यार, तू खाली मुर्गी, जिसको एतराज है। नहीं, कुछ लोग ये भी बहस कर रहे हैं। आपको वैसे इस पे एतराज तो नहीं है शुतुरमुर्ग खिलाने में? नहीं, हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर मैं होता तो मैं मुर्गी खिलाता। आप मुर्गी खिलाते? नहीं, लेकिन अगर किसी ने, जफर अब्बास की जेडीसी ने शुतुरमुर्ग खिला दिया, तो आपको कोई एतराज है? अच्छा, मुझे शुतुरमुर्ग खिलाने पर एतराज़ नहीं है। जफ़र भाई की एक बात से एतराज़ है। यानी उन्होंने पहले कहा था लास्ट रमज़ान में कि केला इतने का बढ़ गया है, अब हम बॉयकॉट करेंगे। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, ये रख के बैठे होते हैं, हम बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद ये मार्केट में लाएंगे, कीमत सस्ती हो जाएगी। अब एतराज़ ये है कि जब आप केले पर कर सकते हैं बायकॉट, और शुतुरमुर्ग आप लें 30,000 का 1.5 लाख में, तो उस पर आप नहीं कर सकते। एक पॉइंट हो गया। आपको एतराज है या नहीं है? मुझे एतराज तो नहीं है, लेकिन इतने महंगे शुतुरमुर्ग खिलाने से बेहतर है कि आप उस अमाउंट में उससे भी ज्यादा लोगों की मदद कर दें, या दूसरे वक्त का भी खाना खिला दें, और दूसरे तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। पॉइंट और आ गया। अच्छा, मैंने इस पर थोड़ा सा गौर किया और सुना लोगों को, और बाकी ये जो बहस है इसको भी पढ़ा, इस पर मुख्तलिफ एंगल्स पढ़े। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है,
सही है। क्यों? देखिए, केला 150 का था, 200 का हो गया, 250 का हो गया, करो बॉयकॉट, केले की कीमत नीचे लाओ। तो एक ठेले वाला अगर कुछ किसी मौके पे कुछ थोड़ा बहुत कमा लेता है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो गया, अब बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे? यही होना है ना। तो यार जो केला है उसका महंगा बिकना, सही है, वो मासेस के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक शुतुरमुर्ग मासेस क्या मतलब इलीट्स भी नहीं खरीदते आम हालात में, इलीट्स भी नहीं खरीदते। लेकिन आपको अब ये मासेस के लिए प्रॉब्लम नहीं है। एक सेठ की जेब से पैसे निकल रहे थे और वो हैप्पीली अपनी जेब से पैसे निकाल रहा था। अवामी नाइंसाफी या अवाम की जेब पर डाका इसमें नहीं पड़ रहा था। तो मेरा पहला पॉइंट तो यह है, केले वाली बात को या बॉयकॉट वाली बात को रद्द कर दो। हाँ, किसी भी चीज को, तो उसमें मेरा पहला पॉइंट ये है कि यार वहां एक आम आदमी के साथ ज्यादती होती है और हुकूमत भी उस ज्यादती में आंखें फेर लेती है, तो ज्यादती बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ एक आम आदमी के साथ ज्यादती नहीं हो रही थी, ठीक है ना। सही है। इसलिए चलेगा। तो केले वाला पॉइंट तो मेरा माइनस, मैं इसको समझता हूँ कि यूं माइनस हो जाता है। दूसरा ये जो पॉइंट है, आप जो कह रही हैं कि कुछ और खिला देते, इन पैसों का कहीं और इस्तेमाल हो जाता। तो देखिए, ये जो सेठ हैं, ये सेठ क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े सेठ हैं, SIUT है कराची। आप कहने को सिंध गवर्नमेंट उसका क्रेडिट लेती है, बड़ा ठीक ठाक लेती है, लेकिन SIUT मुखय्यर हजरात के ताबुन से चलता है। वो जो नहीं, वो जो समंदर में आबदोज गई थी, टाइटन नाम था उसका, और उसमें दाऊद फैमिली के बाप बेटा वो जान से गए। तो वो जो दाऊद फैमिली है, उन्होंने बहुत बड़ा ब्लॉक SIUT में मुखय्यर खैर का काम करते हैं उन लोगों ने वो डोनेट किया हुआ, ठीक है ना, उसको गोद दिया हुआ है, उसको चला रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े नाम है, ये अपनी जगह काम कर रहे हैं। उन्हें एक काम अच्छा लगा, यार ये भी कर लेते हैं, हमने भी खाई एक बार, बड़ी अच्छी थी, हम खिला देते हैं, तो ठीक है। लेकिन आप तो अपने अमल से तरगीब देते हैं ना लोगों के कि आप कम पैसों में ज्यादा लोगों को खिलाएं, तो आपकी वो तरगीब। यार 20,000 लोग खा रहे हैं यार, और मतलब वो कह रहे हैं मस्जिद आएंगे तो मस्जिद को भी खिला देंगे, इतना है। लेकिन ये अच्छा सब में पहली बार, हाँ, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं निम्रा कि अगले साल के जफर भाई, अगले साल की पहली सहरी मेरी होगी, यार नोट करो, जफर भाई अगले साल की दूसरी सहरी मेरी होगी, उसके नंबर भी सेठ पहली इफ्तारी का दस्तरखान, दूसरी का अभी से अपना नंबर लगवा रहे हैं कि मेरा होगा। तो ये हाँ, उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जिन लोगों को जो दे रहे हैं वो आगे चला रहे हैं, प्रॉब्लम है वो सुकून से बैठे। और अगर किसी को खानी है, फिश मंदी की भी बात बहुत हो रही है, फिश मंदी, तो बात यह है कि किसी और को कुछ चिकन कढ़ाई खानी है, 2 रोज बाद आ जाना, चिकन कढ़ाई भी मिल जाएगी। ये भी अच्छा, चिकन कढ़ाई तो घर में भी बन जाती है। अब शुतुरमुर्ग तो नहीं बनता, तो वो फिर JDC के खा ले जाके, ठीक है। और उसमें देखिए सिर्फ ऐसे अफराद के जो नादार हैं, मुफलिस हैं, वो नहीं, इस दस्तरखान पे बहुत नॉर्मल अफराद भी जाके बड़े इत्मीनान से खाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा दस्तरखान है, ठीक है। अब ये जो एतराज है ना, क्या इससे बेहतर ये हो सकता था, तो यकीन जानिए ये तो हमेशा रहेगा ना। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो वो तो हमेशा कुछ, जैसे ये भी लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज लगवा दें, लोगों को रोजगार दे दें इन पैसों का, इतने लाखों का, इस शहर में ऐसा ही कहा जा रहा है। तो यकीन जानिए वो सिलसिला भी मेरा ख्याल है JDC ने किया हुआ है, और वो मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं, ये भी हो जाएंगी। और देखिए, क्या गुर्बत का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है? नहीं, ठीक है। जहां बहुत से खैर के काम करने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं हमेशा करप्शन करने वाले, गरीब का हक मारने वाले सेठ भी मौजूद हैं, ठीक है ना। उसको अपनी फैक्ट्री में बुरी वर्किंग कंडीशंस में मार डालने वाले भी मौजूद हैं, तो वो तो हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, नेकी का काम करने का रूम भी हमेशा रहेगा। तो शुतुरमुर्ग की कड़ाही जो है, वो खाली जिन लोगों ने ना, वो खाने के बाद उनके मैदों से होते हुए वो किसी जगह पहुंच चुकी होगी, ठीक है ना, ठिकाने लग चुकी होगी, हमारे यहाँ अब तक ज़हनों में, यानी वो फुजला बन चुकी होगी, लेकिन जो दिमागों में फुजला बना हो ना, वो नहीं फ्लश हो रहा, वो फ्लश नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा इशू है। वो भी हो जाए, खत्म करें। और एक ही बार खिलाई गई है, ऐसा नहीं कि डेली सहरी शुतुरमुर्ग की हो रही है। और यार मतलब बात ये है कि आपको कड़ाही खिलानी है किसी शख्स को, खुद खिला दे। मतलब होता है ना, जब कई बार कहते तू खा ले, तो मैं कहता हूँ तू खिला दे भाई, तुझे मटन की खिलानी है, चिकन की खिलानी है, खुद खिला दे। एक बंदा काम कर रहा है और वो इस वक्त शादियां भी करवा रहा है, वो मुर्दा खाना भी बना चुका है, वो फ्री जो 30-40-50 हजार के टेस्ट होते
वो टेस्ट भी फ्री करवा रहा है, डायलिसिस महंगा तरीन है वो भी फ्री करवा रहा है, दीगर काम भी फ्री करवा रहा है। मैं जफर भाई के पास 2-1 रोज में एक केस लेकर जाने वाला हूं, मैंने आप लोगों को बताया था जी। तो उस केस में भी हम ये करेंगे कि जफर भाई से एक बंदा है वो अपनी एक प्रॉपर्टी से, एक छोटी सी पर्सनल प्रॉपर्टी से महरूम हो गया है, तो जफर भाई ने कहा कि मेरे पास जाइएगा, हम अपने चैरिटी के उस काम में से उसको भी करवा देंगे, तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब अल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद में करवा रहे हैं तो उनके जरिए हो रही हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जो उनका हाथ बटा रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। बस कर दो, ये वाला अब डिमांड होनी चाहिए, ये वाला मुतालबा होना चाहिए। सही, बस कर दो। नाज़रीन, तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।